हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के एनसीईआरटी के 1 से लेके 5 क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले कौन से फॉर्मूले उसमें यूज होंगे पहले हम एक बार वो समझ लेते हैं और एक टेबल आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि टोटल जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले आपको ये 3 फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये सभी फॉर्मूले आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें, देखिए 10th क्लास में जो क्वाड्रेंट होता है केवल एंगल जो होते हैं वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होते हैं। आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से डील करते हैं, जबकि क्लास 11th में हम चारों क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से अगर 180 की बात करें, जो एंगल अगर 90 से 180 हो रहा है तो वो जो होता है हमारे पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और 180 से 270 डिग्री की बात करें तो वो जो हमारे पास एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और 270 से वापस उसी पे आ गया वो 360 डिग्री अगर होता है तो वो हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं और जो एंगल मेजर हम करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से जिस क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर करते हैं। तो अगर हम बात करें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट या सीकेंट, कोसिकेंट, जितने भी है 6 के 6 सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए स्कूल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एस है तो साइन, और साइन का 1 डिवाइड बाय साइन जो कि होता है कोसिकेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी चारों रह गए ट्रिग्नोमेट्रिक वो सभी नेगेटिव होंगे। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, टेंजेंट, टी पहला अल्फ़ाबेट टी है, टी टेंजेंट, टेंजेंट का जो 1 बाय टेंजेंट हो गया वो हो गया कोट। तो ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि एंगल अगर 180 से 270 के बीच है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो टेंजेंट और कोट वहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होंगे वहाँ पर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें 270 से 360 डिग्री, देखिए यहाँ पर क्या रह गया, सी मतलब कोस रह गया। तो कोस और सीकेंट, ये जस्ट आपको याद करने का तरीका बताया कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, और कोस 1 बाय कोस जो होता है सीकेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा बाकी जो भी 4 रह जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। हम इसी के ऊपर बेस ये टेबल जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है, ये टेबल फिलअप करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, जो भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आपको बताया सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर सभी के आगे पॉजिटिव प्लस का साइन होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, अभी आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट में आपने याद कर लिया साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तो एक तो साइन, और साइन का जो 1 बाय साइन, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन एक्स कह लीजिए, वो होता है कोसिकेंट एक्स। तो दूसरे क्वाड्रेंट में एक तो साइन पॉजिटिव आएगा और 1 बाय साइन यानी कि कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हमने बात करी थी, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव होगा और टेंजेंट का उल्टा कोट पॉजिटिव होगा और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, कोस और सीकेंट, कोस पॉजिटिव है और 1 बाय कोस सीकेंट होता है, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये जो टेबल है वो आपको बुक में भी दे रखी है, तो ये आपको क्लियर हो गई होगी इस डायग्राम से कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है और कौन सा एंगल नेगेटिव होता है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जस्ट आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ ही साथ एक फॉर्मूला आपको ये भी पता है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है 1 डिवाइड साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। साइन को अगर कोस से डिवाइड करें वो हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो हम ईजिली इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है सारे इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन कोस एक्स। देखिए प्लस माइनस का यहाँ पर आपने विशेष ध्यान रखना है। कोस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है -1/2 और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जस्ट अभी आपको बताया है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं टेंजेंट और कोट। तो यानी कि जो आंसर आएगा टेंजेंट और कोट, ये दोनों तो आंसर पॉजिटिव आएंगे और बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब क्वेश्चन था कोस एक्स की वैल्यू -1/2 दे रखी है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और जितने भी बाकी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए कोस को छोड़ के, उन सभी की वैल्यू आपने निकालनी है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जो भी आपको गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन आपको है कोस एक्स, आपको वैल्यू गिवन है -1/2। यहाँ से आप वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, जस्ट आप कोस का रिवर्स कर दीजिए। कोस का अगर आप रिवर्स करेंगे तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स आपको पता है 1/cos एक्स, यानी कि 1 डिवाइड बाय -1/2, तो आंसर आ रहा होगा हमारे पास -2। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। कोस गिवन था, कोस का रिवर्स कर दिया, 1/cos कर दिया, आंसर आ गया सीकेंट एक्स। तो आप देख लीजिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसीकेंट। आपको कोस गिवन था, कोस से आपने सीकेंट निकाल लिया। अभी बाकी हमने चारों बाकी जो रिमेनिंग है वो भी निकालने हैं। वो देखिए अब जो फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था उन फॉर्मूलों की हेल्प से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निकाल सकते हैं। कोस एक्स आपको गिवन है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि साइन एक्स की वैल्यू भी आ जाए। देखिए पहला फॉर्मूला अगर हम बात करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। अगर यहाँ पर इस फॉर्मूले में कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स -1/2 का अगर आप स्क्वायर करोगे वो हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो वैल्यू आई साइन स्क्वायर एक्स की वो आई 1, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बचेगा 3 डिवाइड बाई 4। अगर यहाँ से वैल्यू निकाले साइन एक्स की वैल्यू, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये रूट हो जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2 और निशान आगे आएगा प्लस माइनस। अब आपको ये पता है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव, हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है। तो साइन एक्स की वैल्यू, साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो इसलिए साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 हो जाएगी। तो देखिए कोस एक्स गिवन था, सीकेंट एक्स निकाल लिया, फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास आ गया साइन एक्स भी आ गया। और अगर आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई तो उसके बाद कोसिकेंट एक्स तो आई थिंक बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो जस्ट आप इसका रिवर्स कर दीजिए, -2 डिवाइड बाई √3, ये वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ से वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग रहेगी टेंजेंट और कोट की। तो अभी आपको बताया कि टेंजेंट एक्स कभी भी निकालना हो जस्ट आप करिए साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। तो साइन एक्स यहाँ पर कितना था, साइन एक्स था हमारे पास -√3/2। कोस एक्स कितना था, कोस एक्स अभी आपने कोस एक्स बल्कि गिवन था -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, टेंजेंट एक्स आ गया √3। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपको पता है टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए टेंजेंट की वैल्यू √3 होगी। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रह गया यहाँ पर कोट एक्स, जस्ट आप टेंजेंट का उल्टा कर दीजिए, टेंजेंट है √3/1, कोट हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो गिवन है वो है साइन एक्स, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, एस यानी कि साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे सभी का आंसर नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट का आएगा। तो साइन गिवन है, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए, कोस रह गया, टेंजेंट रह गया, कोसिकेंट या फिर सीकेंट, या फिर हम कह सकते हैं
कोटेंजेंट, जितने भी बाकी रिमेनिंग रह गए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने निकालने हैं। तो साइन एक्स अगर गिवन हो, गिवन जो है आपको साइन एक्स जो कि है 3/5, इसका जो रिवर्स होता है साइन का रिवर्स वो होता है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा 5/3, इसका रिवर्स कर दिया तो कोसिकेंट एक्स हमने निकाल लिया। बाकी जो रिमेनिंग 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए वो हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले में साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कोस की आ जाएगी, या फिर कोसिकेंट की वैल्यू हम लास्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो कोट की आ जाएगी। तो आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का आपको पता है। साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, यहाँ स्क्वायर है तो 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा ये 1 माइनस उधर जाके माइनस का हो जाएगा 9/25। 25 अगर आप एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9 बचेगा 16/25। फिलहाल कोस एक्स की वैल्यू नहीं है, स्क्वायर की है, तो कोस एक्स की वैल्यू जो हमारे पास बच जाएगी वो बचेगी 4/5। निशान आ जाएगा प्लस माइनस का, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये इसका रूट होगा 4/5। सिंबल जो आएगा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, देखिए साइन कोसिकेंट को छोड़ के सभी नेगेटिव होते हैं। तो कोस x आप ये लिख सकते हैं सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो कोस x की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमारे पास हम कोस x की कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, माइनस वाली, -4/5। साइन x गिवन था, साइन से हमने कोसिकेंट निकाला, बिल्कुल सिंपल। कोसिकेंट के बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके हमने वैल्यू निकाल ली कोस एक्स की। देखिए कोस एक्स भी आ गया। अगर हम कोस का उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, सीकेंट एक्स आ जाएगा वहाँ से। तो सीकेंट कितना हो जाएगा 1/कोस, यानी कि -4/5 की जगह हो जाएगा -5/4। तो यहाँ से आइडेंटिटी का यूज करके कोस एक्स की वैल्यू निकालने के बाद कोस का हमने रिवर्स कर दिया, सीकेंट भी हमारे पास वैल्यू हो गई। वैल्यू बची हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्री की, टेंजेंट और कोट की। वही सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आपको पता है, टेंजेंट एक्स होता है कितना, साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। क्या साइन एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं? यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू तो आपको गिवन ही थी, साइन एक्स की आपको वैल्यू गिवन थी 3/5 डिवाइड बाय कोस एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली है -4/5। 5 से 5 कैंसिल, आंसर बचा -3/4। किसकी वैल्यू आई है, टेंजेंट एक्स की। टेंजेंट एक्स आ गया -3/4। अब टेंजेंट का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा कोट एक्स। कोट एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, जस्ट इसका उल्टा, तो कोट एक्स हो जाएगा -4/3। तो इस तरह से हम बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, कोट एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3/4 और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पहले पता होना चाहिए कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड की बारी है टी मतलब टेंजेंट और कोट, ये दोनों होंगे पॉजिटिव, मतलब अगर इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेगेटिव होगी। तो बाकी रह कौन से गए एक बार आप लिख लीजिए, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स। सबसे पहले जो आपको गिवन था कोट एक्स था। कोट का जो रिवर्स होता है वो होता है टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोट एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 बच जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट की। टेंजेंट की वैल्यू आ गई, कोट की आपको गिवन थी, तो टेंजेंट और कोट तो हो गए आपके पास। बाकी जो वैल्यू रह गई साइन, कोस, सीकेंट और कोसिकेंट, इन सभी की वैल्यू रह गई। अब हम इन्हीं फॉर्मूलों की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूले देखिए, इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप या तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ कोट होगा या फिर टेंजेंट होगा, यानी कि कोट होगा या टेंजेंट होगा, लास्ट 2 फॉर्मूले में से यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वी नो, सेकंड फॉर्मूला देख लीजिए, वी नो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी हमने उठाई,
सीकेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स। तो टेंजेंट का जब हम स्केयर करेंगे 4/3 का स्केयर वो हो जाएगा 16/9। सीकेंट स्केयर एक्स यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 9 + 16 ये हो गया 25/9। सीकेंट स्केयर की वैल्यू आ गई 25/9 और अगर हम सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे का रूट हो जाएगा तो 5/3 और निशान आएगा प्लस माइनस दोनों का। अब आप ये देखिए सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है नेगेटिव, तो इसीलिए हम जो सीकेंट की वैल्यू कंसीडर करेंगे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव 5/3। सीकेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए सीकेंट भी हमने निकाल लिया। सीकेंट का जो 1/सीकेंट होता है, सीकेंट से हम वैल्यू निकालेंगे 1/सीकेंट जो होता है वो होता है कोस एक्स। तो कोस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी जस्ट सीकेंट का उल्टा, तो -5/3 था तो -3/5 वैल्यू जो हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी कोस एक्स। तो कोस एक्स भी हमारे पास निकल गया। साइन और कोसिकेंट ये दो वैल्यूज हमारे पास रहे, तो साइन और कोसिकेंट एक्स जो दो वैल्यू रह गई, ये आपको पता है लास्ट वैल्यू केवल इस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाती है। टेंजेंट एक्स हमें पता है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। यहाँ पे क्या हम साइन की टेंजेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं? बिल्कुल, टेंजेंट की है 4/3। साइन की वैल्यू हमने निकालनी है। कोस की वैल्यू अभी हमने निकाली है -3/5। -3/5 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके -3/5 किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी, साइन एक्स की वैल्यू 3 से 3 कटा, वैल्यू आएगी साइन एक्स की -4/5। तो साइन एक्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। उसके बाद रह गया केवल एक कोसिकेंट। कोसिकेंट जस्ट कुछ और नहीं होता है साइन का उल्टा, -5/4। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसका रिवर्स कर दीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक वहीं से आ जाएगा। इन फॉर्मूला का यूज कीजिए, इन फॉर्मूलों से एक और ट्रिग्नोमेट्री आएगा उसका रिवर्स कर दीजिए और लास्ट में एक फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट साइन बाय कोस, उससे जो बाकी जितना भी बचा हुआ होगा वो वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5। तो सीकेंट की वैल्यू आपको गिवन है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। तो दिमाग में आपके आ जाना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कोस और सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नेगेटिव होगी। तो उसके बाद सीकेंट से हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे कोस एक्स की, क्योंकि 1/सीकेंट वो होता है कोस। तो ये 13/5 था, कोस हो जाएगा 5/13। अब बात आएगी इस आइडेंटिटी की। इन आइडेंटिटी का यूज करो, एक और वैल्यू आएगी वी नो। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लीजिए क्योंकि कोस हमारे पास आ चुका है। वी नो डैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स, कोस एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, 5/13 का स्क्वायर हो गया 25/169 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स ये उधर जाके माइनस का 1 - 25/169। एलसीएम लीजिए 169, 169 - 25 बचा 144। ये भी स्केयर की वैल्यू है। साइन एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे इसका रूट होगा 12/13, इसका रूट होगा, लेकिन साइन दोनों आएंगे, प्लस माइनस दोनों आएंगे। सिंस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फोर्थ में साइन होगा नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस की जगह -12/13। तो साइन हमारे पास आ गया, कितना आ गया, -12/13। साइन से हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। साइन का जो 1/sin होता है कोसिकेंट होता है, इसका उल्टा कर दीजिए तो -13/12। ये आंसर आ जाएगा किसका, कोसिकेंट का। आई थिंक आपको क्लियर हो रहे होंगे किस तरह से हम ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, कोस सीकेंट आ गया, साइन कोसिकेंट हो गए। अब हमारे पास जो बचे वो बचे टेंजेंट और कोट हमारे पास बच गया। तो बताइए टेंजेंट एक्स क्या है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, टेंजेंट और कोट। टेंजेंट कुछ और नहीं होता है साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। क्या साइन गिवन है, साइन अभी हमने निकाला है -12/13।
कोस एक्स हमने निकाला था 5/13, वैल्यू पुट करो, 13 से 13 घटा, -12/5 आया। किसकी वैल्यू? टेंजेंट की। टेंजेंट की वैल्यू आ गई -12/5। अब वैल्यू एक और रहेगी कोट। कोट जो होता है वो टेंजेंट का ही उल्टा होता है, -12/5 की जगह -5/12। इस तरह से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, बाकी सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट एक्स आपको गिवन है -5/12। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? ये क्वाड्रेंट आप अच्छे से चेक कीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट। आपके माइंड में आ जाना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? ऑल स्कूल। सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल यानी कि एस का पहला अक्ष साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो मतलब साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी का आंसर नेगेटिव में आएगा। तो टेंजेंट एक्स आपको गिवन था। टेंजेंट से कोट निकालना बिल्कुल सिंपल होता है, जस्ट आप उसका रिवर्स कर देंगे तो कोट जो हो जाएगा -12/5। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करो, किसी एक आइडेंटिटी या तो टेंजेंट वाली ले लीजिए या कोट वाली। टेंजेंट वाली सेकंड आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। वी नो डैट एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू गिवन थी, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 25/144। सीकेंट स्क्वायर एक्स की बात करें, 144 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 169/144। यहाँ से अगर हम सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो सीकेंट एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास ±13/12। अब एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू हम लेंगे -13/12। सीकेंट की वैल्यू आ गई। सीकेंट का जो रिवर्स होता है 1/सीकेंट होता है, वो होता है कोस एक्स, -12/13। जस्ट इसका उल्टा कर दिया। अब जो वैल्यू बच गई, टेंजेंट कोट हो गया, कोस और सीकेंट हो गया। अब जो बचा साइन और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू बच गई, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ही यूज करते हैं, किसका? टेंजेंट एक्स का। टेंजेंट एक्स साइन एक्स बाई कोस एक्स। टेंजेंट की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी या गिवन थी -5/12। साइन एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। कोस एक्स की वैल्यू कितनी है? -12/13। ये उधर जाके -12/13 डिवाइड में उधर जाके -12/13 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाएगा, ये 12 से 12 भी कट गया। साइन एक्स की वैल्यू बच गई 5/13। साइन भी आ गया, साइन का जो उल्टा होता है कोसिकेंट, इसका रिवर्स कर दीजिए, 5/13 की जगह हो जाएगा 13/5। तो इस तरह से आप बिल्कुल ईजिली ये क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।